Good morning everyone. Myself Namrata Upadhyay. By profession फैशन डिजाइनर हूँ. मोदी केयर बिजनेस में आने से पहले मेरा खुद का बिजनेस कर रही थी. ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये साबुन शैम्पू वाला बिजनेस बचपन से पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी ना तब से कोई ना कोई बिजनेस करती और हर एक कंपनी मेरे घर में आती थी और फिर उसके प्रोडक्ट पड़े रहते थे और फिर मेरी मम्मी की सक्सेस मुझे नहीं दिखाई. तो मैं बचपन की यहाँ पर जो सूट बूट पहन के आते, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते, फिर हमारे घर में प्रोडक्ट्स देके चले जाते और तब से मेरा माइंडसेट वही था. तो ये बिजनेस मुझे ऐसा था कि कुछ भी कर लेंगे लाइफ में, पर ये बिजनेस में कभी नहीं जाएंगे. बट फ्रेंड्स, अल्टीमेटली एक बार मैंने बस बाय फोर्स तेजल मैम के बताने पर एक इवेंट में चली गई जहां पर मैंने सुरेखा मैम को पहली बार सुना और तब जाके सेट हुआ कि अगर ये यहाँ से कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं. तो बस तब से एक डिसीजन लिया कि अब तो ये बिजनेस करना ही करना है. मैं मेरा खुद का बुटीक चलाती थी, मेरे हस्बैंड आईटी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे थे. हमारे भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, मतलब हम कभी भी स्ट्रगल में या तकलीफ में नहीं रहे हैं बचपन से, क्योंकि हम दोनों का बैकग्राउंड सेटल था. बट एक बड़ा सा ख्वाब जो दिमाग में होता है कि ये करना है वो करना है. मुझे फॉरेन ट्रिप जाने का बहुत शौक था. इंडिया घूम चुके थे और बस एक ही सपना था कि फॉरेन ट्रिप जाना है, वो भी खुद के दम पर. ऐसा नहीं कि मम्मी पापा लेके चले गए या हस्बैंड लेके चले गए. तो बस एक फॉरेन ट्रिप का माइंडसेट लेके आई थी मैं कि मुझे बस एक बार फॉरेन ट्रिप जाना है यहाँ से, और कुछ ज्यादा सोचा नहीं था मैंने उस वक्त के लिए. बट अचीव की ना फ्रेंड, ट्रस्ट में ऐसा हुआ था जिससे मानो के सारे ख्वाब पूरे हो गए हो. और तब वहां पर तब कि तो हो गया जब मेरा टारगेट जो था मैंने अचीव कर लिया. मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, उसके ऊपर मैंने वीजा वाला पहली में. बट उसके बाद वहां से जब हम चेकआउट कर रहे थे ना, तब लगेज में लगेज रखने जा रहे थे, तब तेजल मैम ने मुझे बताया कि मैं तुझे वो विजयलक्ष्मी जी के बारे में बता रही थी ना, अगर तुझे याद हो तो देखो वो विजयलक्ष्मी जी है. और फिर मैंने उनको बस ऐसे ही नॉर्मल बात की उनके साथ और सुना. तो उन्होंने बस एक ही मैं मोदी केयर से एरोप्लेन लूंगी, तो वो मेरे दिमाग में मतलब ऐसे फिट हो गया कि वो दूध देने वाली लेडी अगर मर्सिडीज लेके घूम रही है और हमारे पास हमारे घर में एक नॉर्मल कार है, तो हम क्या कर रहे हैं ऐसा जो वो नहीं कर रहे हैं. तो बस वहीं से माइंडसेट हुआ कि अब तो वापस जाके मोदी केयर करना ही करना है. फिर खुद का बिजनेस थोड़ा वाइंड अप करना स्टार्ट किया और ये बिजनेस के ऊपर फोकस किया. धीरे धीरे करके ये बिजनेस स्टार्ट किया. जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमें बातें करना पसंद नहीं है, हमें बोलना नहीं आता है, मुझे बोलना बिल्कुल से नहीं आता था. मुझे बस बैठ के काम करना आता था, मुझे पेपर पर ड्राइंग करना आता था और मुझे काम करवाना आता था. मैं कभी भी मेरे बाजू में अगर आप ट्रैवल करते हो तो पूरे 24 घंटे भी आपसे बात किए बगैर ट्रैवल कर सकती हूँ. इतनी साइलेंट मोड वाली लड़की हूँ मैं. बट फिर भी मोदी केयर बिजनेस करना था ना, तो मैंने यहाँ पर बातें करना सीखा, ट्रेनिंग ली, ये किया वो किया, और बस यहाँ से ड्रीम पूरे करने हैं ये तय कर लिया था. और यही करते करते आज महीने के 1 लाख प्लस की इनकम अर्न कर रहे हैं. टीम में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अचीवर्स है. आज मैं और मेरे हस्बैंड फुल टाइम यहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पास मेरी सबसे पहली कार जो मैं मेरी बोल सकती हूँ, हुंडई ऑरा, जो मैंने यहाँ से 9.5 लाख की ली थी. तो ये जो मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, शायद से मैं मेरे बुटीक के काम में होती तो इतना ज्यादा कुछ जल्दी कर नहीं पाती, क्योंकि मुझे जो भी पैसा आता है ना वो रोटेशन में लग जाता है कोई भी बिजनेस में. तो अगर आप आपके बड़े बड़े सपने या फॉरेन ट्रिप पूरे करना चाहते हो तो वो रेगुलर लाइफ में नहीं होते हैं हमसे. आज मैं मेरी बेटी के साथ आराम से ये बिजनेस रन चला रही हूँ, मेरे कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से कर रही हूँ. और थैंक्स टू एवरीवन, मेरे जितने भी अपलाइन है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर भी आज मैं यहाँ पर पॉसिबल नहीं था. थैंक्स टू तेजल मैम, आप भी मेरी इंस्पिरेशन हो और आप ही की वजह से आज मैं बिजनेस में टिकी हुई हूँ. तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच नम्रता मैम.